ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है। उसमें उन्होंने कहा था कि आप 18 या 19 में से किसी भी तारीख को आ जाइए। ये जो चारों नोटिस मुझे भेजे गए हैं ये कानून की नज़रों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूं, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगातार झटकों पर झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। जहां देश के अलग अलग राज्यों में पार्टी से नाराज कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। न केवल मनीष सिसोदिया बल्कि संजय सिंह को भी ये झटका लगता हुआ नजर आया। आज दोनों ही नेताओं की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी थी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने दोनों को पेश किया। मनीष सिसोदिया तबियत खराब होने के चलते यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होते हुए नजर आए, तो संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया। इस दौरान कई दलीलें यहां पर वकील द्वारा दी गई, लेकिन इसके बाद भी देखा गया कि ना तो संजय सिंह को राहत मिली और ना ही मनीष सिसोदिया को। इसी के साथ इस मामले में यहां पर देखा जाए तो सर्वेश मिश्रा और अमित अरोड़ा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने फैसला 24 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में अब तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है, खुद अरविंद केजरीवाल इस बात को कहते हुए नजर आ रही। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर पेश होते हुए नहीं देखे गए। और अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर, सुनिए जरा। ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है। उसमें उन्होंने कहा था कि आप 18 या 19 में से किसी भी तारीख को आ जाइए। ये जो चारों नोटिस मुझे भेजे गए हैं ये कानून की नज़रों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूं, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान लिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। तो मैंने आज उनको जवाब दिया है और आगे देखते हैं क्या होता है।
देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या वाकई में ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अब ईडी का दुरुपयोग यहां पर करती हुई नजर आ रही है? बयानों के आधार पर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की अगर बात की जाए तो वो लगभग 11 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है, और अगर संजय सिंह की बात की जाए तो वो भी यहां पर लगभग 110 दिन बिता चुके हैं तिहाड़ जेल में। लेकिन दोनों के खिलाफ ही ईडी अभी तक कोई भी ठोस सबूत अदालत के सामने पेश नहीं कर पाई है, जिसके चलते राउज एवेन्यू कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम अदालतों में ईडी को नोटिस जारी कर यहां पर अदालतों ने जवाब मांगा, सबूत मांगे, लेकिन ईडी वो सबूत अदालत के सामने अब तक पेश नहीं कर पाई है। ऐसे में लगातार अब सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में ईडी सीबीआई की कार्रवाई यहां पर पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित नजर आ रही है? अगर यहां पर मनीष सिसोदिया को लेकर जो बयान यहां पर देते हुए नजर आते हैं अरविंद केजरीवाल, उनके बयान से तो यही लगता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और ईडी की दलीलों को सुना जाए तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी वाकई में एक भ्रष्ट पार्टी है, और जानबूझकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच एक सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, ताकि लोकसभा चुनाव में इसे वोट बैंक के तौर पर साधा जा सके। क्योंकि अगर वाकई में अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं तो 338 करोड़ का घोटाला आखिरकार किसने किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ईडी ये साबित कर चुकी है कि 338 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन मनीष सिसोदिया की संलिप्तता आखिरकार इस घोटाले में कैसे है, इसे वो अभी तक साबित नहीं कर पाई है। मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो फिलहाल मनीष सिसोदिया की हालत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, और ऐसे में देखा गया कि बिगड़ती तबीयत के चलते उन्हें बीते 17 जनवरी को दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर मनीष सिसोदिया का इलाज होता है, और इलाज के बाद उन्हें फिर से तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाता है। जिसे लेकर आम आदमी पार्टी कहती हुई नजर आती है कि जहां एक और कई ऐसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, सबूत दे दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार बीमारियों से जूझ रहे हैं, यहां पर कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी अदालत उन्हें जमानत नहीं दे रही है। क्या यहां पर आम आदमी पार्टी सीधे सीधे अदालत पर सवाल उठा रही है? क्योंकि यहां पर यह बयान तो इसी बात की ओर इशारा कर रहा है। अब अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो कहा जा रहा है कि ईडी जल्द ही अब केजरीवाल को 5वां समन भी जारी कर सकती है। ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद क्या अब अगला नंबर यहां पर अरविंद केजरीवाल का लगता हुआ देखा जाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।